हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन। अब दोस्तों, कम्युनिकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। सपोज मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और इधर कोई बी व्यक्ति है। एक मन में जो कोई सवाल होता है वो बी से पूछता है। अगर वो अपने सवाल को क्या करता है, बी तक पूछने के लिए सेंड करता है, चाहे मोबाइल के माध्यम से या फेस टू फेस बैठ करके जो सवाल पूछता है, अब बी क्या करता है, उसके सवाल को उत्तर देता है। इन्हीं प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है, कोडिंग क्या है, डी कोडिंग क्या है, फीडबैक क्या है, देन कम्युनिकेशन क्या है, ये सभी कुछ जो बेसिक एक एक प्रोसेस के ऊपर बात करता है। उसके बाद आप समझते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन के बेसिक प्रकार क्या है, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। ये बेसिक आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं इसमें आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन अगर आप देखते होंगे बेसिकली तीन है। एक होता है लीनियर कम्युनिकेशन, एक होता है ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन, एक आपका इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। ये बेसिक तीन प्रकार के आपके कम्युनिकेशन है, ये होते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब समझते हैं लीनियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। लीनियर ऑफ कम्युनिकेशन मतलब होता है जब आप अकेले में बात करते हैं, अपने करियर को लेकर के आप बात करते हैं, खुद से बात करते हैं, खुद से सोचते हैं, या आप कभी भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह जिससे आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये सब किसका प्रोसेस होता है, लीनियर कम्युनिकेशन। या आप मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो खुद से आप बैठ करके मरमर करते, मरमर मतलब बड़बड़ाहट करना, खुद से कभी काल देखते ना लोग बैठ के अकेले में बड़बड़ाहट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। दूसरा होता है ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब दो व्यक्ति आपस में, ये आपस मतलब आमने सामने बैठ करके किसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। अगला बात करते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, एक प्रकार से यहां पर आमने सामने नहीं होते, लेकिन एक किसी के माध्यम से बात करते हैं। जैसे आप मोबाइल है, इसके माध्यम से आप बात करेंगे, या किसी से कोई व्यक्ति है अपना संदेश पहुंचा देते हैं, बाद वो व्यक्ति उनका संदेश को उनके पास भेजता है। तो ये जो बीच में किसी मध्यांतरण की जरूरत पड़ती है, मध्यांतरण मतलब किसी व्यक्ति की, मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, उसी को बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये हो गया आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स होता है जिसमें किसी भी बात में आपकी रुकावट आ जाना। जैसे आप जीवन में रुकावट आती, कभी आप पढ़ाई करते तबीयत खराब हो गई, या कभी आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, या आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा, या एग्जाम क्वालिफाई भी हो गया, आपका पता चला सरकार पर उसको कोर्ट में चला गया मामला, तो हर एक प्रकार से क्या हो रहा है, बैरियर ही तो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होगा कि जैसे आप अपना संदेश किसी के पास पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन वो संदेश वहां तक नहीं पहुंच पाया, मैसेज नहीं पहुंच पाया। अब क्या कारण हो सकता है, फिजिकल बैरियर हो सकता है, पहला चीज। दूसरा होता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मीन्स होता है जब हम पहले से अपने मन में प्री प्लान बना लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है। हो सकता है बहुत अच्छा इंसान हो, लेकिन आप अपने मन में विचार बना लेते हैं कि व्यक्ति ठीक नहीं है, तो आपके मन में क्या हो जाता है, साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट होता है। बहुत लोग जैसे आजकल एक फियर होता है। फियर मतलब डर, जैसे किसी को भीड़ को देख करके डर लग जाता, या ट्रेन में बैठते ही डर लगने लग जाता है, या आप कभी एरोप्लेन बैठेंगे तो आपको डर लगेगा। तो ये क्या होता है, फियर, जिसको पहले से हम दिमाग में बैठा लेते हैं, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल ऑफ बैरियर। ठीक है, अगला बात करते हैं, तीसरा होता है लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर मीन्स होता है जो भाषा को लेकर के बैरियर क्रिएट करता है। मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति वो कन्नड़ में बात करता है, बी कोई हिंदी में बात करता है। अगर हिंदी वाले को कन्नड़ नहीं आएगा और कन्नड़ वाले को हिंदी नहीं आएगा, तो एक दूसरे को लेकर के क्या होता है, लिंग्विस्टिक बैरियर क्रिएट करता है। ये चीजें हो गई। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं, आपका चौथा होता है आपका कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर मीन्स होता है जो एक दूसरे की संस्कृति, जैसे अभी आप देखते होंगे आजकल भारत में वैलेंटाइन डे चलता है, कभी रोज डे चलता है, कभी नए नए तरीके के आजकल आते हैं। ये सब क्या प्रोसेस है, ये फॉरेन कल्चर है। अब भारत का कल्चर क्या है,
यहाँ के लोग माँ बाप के चरण छूते हैं, स्पर्श करते हैं, माँ बाप का प्रणाम करते हैं, अपने से बड़ों को नमस्कार करते हैं, इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। लेकिन उनके यहाँ ऐसा तो होता नहीं। उनके यहाँ एक दूसरे गले लगना, बाकी वगैरह वगैरह क्या क्या वो करते हैं। लेकिन अब उनकी कल्चर हमारी कल्चर एक प्रकार से क्या करती है, बैरियर क्रिएट करती है। अब यहाँ के खान पान, रहन सहन, यहाँ के लोगों का पहनावा और उनकी पहनावा तो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत फर्क दिखता है। इसको बोलते हैं एक प्रकार से कल्चरल बैरियर। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर मीन्स होता है जब किसी संगठन में आप बैठे हो, मान लीजिए सरकार के पार्ट हो, ब्यूरोक्रेसी पार्ट हो, या आप किसी चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहते हो। पता चला एक आम आदमी व्यक्ति है, मजदूर है, किसान है, अब वो चाहता है भाई अपनी बात सीएम तक पहुंचाना चाहता है। अब वहां पर जो संगठन है अलग अलग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी का अलग, कैबिनेट मंत्री का अलग, मंत्री का अलग, प्रधानमंत्री का अलग, पीएमओ ऑफिस अलग। अब वहां तक उसको पहुंचने में जो एक समस्या क्रिएट होती है उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैरियर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स होता है जब आप अपनी बात पे किसी को प्रभावित कर सकते हैं, अपनी बात बोल करके या उसको लिख करके। जैसे बहुत लोग की लिखावट में ऐसे शब्द होते हैं कि लोग पढ़ के उसमें मंदमुग्ध हो जाना, खो जाना, लगता है क्या चीज है, क्या बातें लिखते हैं, गजब की बात है। और दूसरा होता है कोई बोलता है, उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। वो जो बोलता है तो उसमें एक अलग से एक झलक दिखती है, जैसे जो एक एक वर्ड का डायलॉग यूज करता है, ऐसा लगता है बेसिकली ये समाज की बात करता है। तो आप पे क्या करता है, एक प्रकार से प्रभाव डालता है, एक इफेक्ट करता है। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि आदमी काला गोरा छोटा बड़ा मतलब नहीं होता, मतलब उसकी होती है बातों से। उसके पास कितना टैलेंट है, वो अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस मतलब कैसे व्यक्त करता है, बता देता है। इन्हीं को बोलते हैं इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लास्ट में बात आपका होता है मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स होता है जो आजकल लार्ज लेवल में सब कुछ आप देखते हैं, सोशल मीडिया हो गया, एडिटोरियल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब क्या है आपके मास मीडिया कम्युनिकेशन के बेसिक आधार है। तो बस इस समरी तरीके से मैंने खाली इंट्रोडक्शन दिया, अब एक एक करके बात करते हैं। आइए पहले समझेंगे कम्युनिकेशन क्या है। अब कम्युनिकेशन में पहले समझते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। जो शुरुआत हमने बात किया, यहां पर ए नाम का कोई व्यक्ति है और यहां पर कोई बी नाम का व्यक्ति है, ठीक। एक मन में कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसा प्रश्न है जो सोचता है, इसी को क्या बोलते हैं, इनकोड करना। अब ये क्या करता है, इसको इनकोड करता है। जब इस सवाल को इनकोड करेगा, इनकोड करता है, इनकोड करने के बाद अपने मन में कोई एक सवाल सोचता है, कुछ भी सोच सकता है कि भाई कैरियर को बेहतर बनाना है, देश में बेरोजगारी है, कोई रोजगार मेरे पास नहीं है। अब वो अपने मन में बहुत से सवाल सोचता है। एक युवा है, बहुत कुछ चीजों से परेशान है, अपने कैरियर को लेकर के परेशान है, फैमिली को लेकर के परेशान है, बहुत कुछ चीज उसके मन में सवाल उठता है। जब ये सवाल इसके मन में उठता है तो ये जो सवाल एक एक पॉइंट है, इसी को बोलते हैं इनकोड करना। अब इनकोड कर लिया अपने दिमाग में और उसके बाद अपने दोस्त के पास मोबाइल के माध्यम से या किसी भी तरीके से कॉल करता है, तो अपने संदेश को क्या करता है, सेंड करता है, मैसेज को, संदेश को क्या करता हो, सेंड करता है। अब इनके जो दोस्त है, ये बी जो है भाई, इनसे हेल्प मांगता, हो सकता है बहुत से लोग परेशान होते हैं, कभी किसी पास कॉल करके अपना मन हल्का करते हैं कि चलो मेरा कोई बात तो सुनने वाला हो। आजकल समाज ये सब कोई किसी नहीं सुनता, इतना सेल्फिश हो गया है। चलिए अब क्या होता है, इनकोड किया, अब दूसरा इस बात को जब इसके पास पहुंचता है उसको करता है डिकोड। डिकोड करने के बाद अर्थात जब इस मैसेज भेजा तो इनका दोस्त उसको पढ़ता है, तो आप देखते हैं मोबाइल में मैसेज में डबल टिक क्लिक हो जाता है। उसके बाद इसका रिप्लाई करता है, अर्थात इसका फीडबैक देता है, फीडबैक देता है। ये प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, ठीक। अब आपका सवाल पूछता है किसके लिए इनकोड होगा, किसके लिए डिकोड होगा, कब मैसेज कंप्लीट माना जाएगा, जब ए के द्वारा पूछा गया प्रश्न और बी के द्वारा उस प्रश्न का उत्तर देने की प्रोसेस की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स?
तो ये प्रोसेस पूरा क्या होता है, कम्युनिकेशन बेसिक कॉन्सेप्ट, यहां से शुरुआत होता है। अब आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन उसके बाद बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, एक एक करके आप समझते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं। अभी जैसे शुरुआत में, क्योंकि ये बेसिक चीज बताना बहुत जरूरी होता है कि कम्युनिकेशन कब माना जाता है, अब कब कंप्लीट माना जाएगा। जब तक फीडबैक नहीं आता तब तक कम्युनिकेशन नहीं माना जाता, और जब किसी भी चीज का फीडबैक आ गया समझो कम्युनिकेशन हो गया। आपने किसी से बोला और दोस्त कैसे हो, अगर आपका वो रिप्लाई नहीं दे रहा है तो कम्युनिकेशन होगा, नहीं माना गया। अभी आप अपने तरफ से बात रखा, लेकिन जब तक उधर से रिप्लाई नहीं आता तब तक उसको फीडबैक जब तक नहीं मिलता कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाता। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक दोस्त का मेरे पास कॉल आया था यूपीएससी के लिए पढ़ाने के लिए। मैं देखो दोस्त आज बताता हूं, मुझे पढ़ाने में बहुत शौक है और पढ़ाई के ही माध्यम से मैं चीजें प्राप्त किया हूं। मैं यूपीएससी का भी पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा मैं टाइम दूंगा। पहले मैं यूजीसी नेट के जो शुरुआत जिससे मैंने बहुत कुछ चीजें सीखा उसको पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद समय रहेगा तो मैं फिर 2 घंटा टाइम उसके निकाल के यूपीएससी का भी क्लास लूंगा। ये कॉल किए थे, तो अगर वीडियो के पास जाएगा अगर देखेंगे तो यही है मेरा। अब दोस्तों जो समय है पढ़ाने में मुझे मजा आता है, मैं पढ़ाऊंगा ही और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तीसरा वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन ऐसे लिख देते हैं, यस वो एम कर शॉर्टकट। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट उसके बाद हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट उसके बाद वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट उसके बाद डायरेक्ट कम्युनिकेशन, उसके बाद इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये बेसिक चीजें आपको याद रखना, ठीक है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। उसके बाद सर्कुलर कम्युनिकेशन, सर्कुलर कम्युनिकेशन। ये सब आपके क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। क्वेश्चन यही से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सर्कुलर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, यहां से ही क्वेश्चन पूछता। अब एक एक करके समझाते हैं दोस्तों। अब ये क्या है, पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। जब आप एक रूल के अकॉर्डिंग बात करते हैं, एक प्रॉपर ड्रेस पहन करके आप चलते हैं, टाई लगा के चलते हैं, आई कार्ड लगा के चलते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहां पर वो जो एक प्रकार से आपका आई कार्ड क्या है वो भी कम्युनिकेट करता है, आपका ड्रेस एक कम्युनिकेट करता है। एक रूल के अकॉर्डिंग जो आप बात करते हैं, फॉर्मल तरीका तो नहीं भाई, आप एक फॉर्मल तरीके से बात करिए, अर्थात रूल के अकॉर्डिंग जो आप बात करते हैं इसी को बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो आपका टाइम पे ऑफिस में जाना, टाइम से ऑफिस से घर आना, और ऑफिस के अकॉर्डिंग जो आप ड्रेस पहनते हैं, ये सब क्या है, आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करता है। दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पर आप किसी भी प्रकार का रूल नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, आप जब अपने घर में बैठे होते हैं, अपने बीवी अपने बच्चों से बात करते हैं, तो ये क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है दोस्तों। तीसरा हम बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल जैसे मैं बात कर रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, तो जो लिखित रूप में हो सकता है या बोल करके, इसी को बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अगला होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें आप कोडिंग तरीके से बात करते हैं, डिकोडिंग तरीके से बात करते हैं, जैसे आजकल कोड से ज्यादा लोग बात करते हैं। अब कुछ लोग पहले लिखते थे जैसे गुड मॉर्निंग, जीएम कर दिए, अब एक लगेगा भाई साहब क्या मतलब, उनको लगे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। कोई टीसी लिख दिया मतलब टेक केयर, ये क्या है, एक प्रकार से कोडिंग तरीके से बात करना, या और भी है इशारे में बात करना। जैसे मान लीजिए ऐसे कभी रोड क्या होता है, यू टर्न बना होता है, या कहीं के लाइन खींचा होता है, ऐसा जेब्रा क्रॉसिंग, कि आप ये जेब्रा क्रॉसिंग आप पार नहीं कर सकते या इससे पार कर सकते हैं, या कहीं पर आपका ग्रीन सिग्नल
और रेड सिग्नल आता है तो देखते हैं कि रोड पार करना है कि नहीं पार करना है। इस प्रकार की जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगला हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल क्या होता है दोस्तों, ऐसे आप एक लाइन खींचो तो आप देखते हो कि इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सपोज करो यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट, सब विद्यार्थी यहाँ पर बैठे, यहाँ पर बैठे, यहाँ पर बैठे। यहाँ पर आपका प्रोफेसर साहब है, प्रोफेसर साहब है, यहाँ पर बैठे, यहाँ पर बैठे, यहाँ पर बैठे। यहाँ आपका पियोन है, पियोन मतलब चपरासी है, यहाँ पर बैठे, यहाँ पर बैठे। अब ध्यान से देखिए, जब स्टूडेंट से बात करता होगा आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, प्रोफेसर प्रोफेसर से बात करेगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, चपरासी से ही बात करेगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक। और यहीं पर अगर आप अगला होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। जैसे यहीं पर चपरासी प्रोफेसर से बात करना शुरू करते, प्रोफेसर स्टूडेंट से बात करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक। ये भी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन वो होता है जब आप आमने सामने होते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं एक दूसरे को, पता चला मैं भी सामने बैठा हूं, वो भी मेरे सामने बैठे हैं, एक दूसरे से जो बात करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, जो फेस टू फेस बात होता है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या, जब किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी वस्तु के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब आप बात करते हैं या कोई व्यक्ति के माध्यम से अपने संदेश पहुंचाते हैं अपने यार दोस्त के पास। पुराने जमाने में अपने बचपन में देखा था दोस्तों, आज के 25 साल पहले क्या होता था, लोग जैसे रिश्तेदार होते थे, कोई जा रहा है, मान लीजिए कोई बोला कि भाई साहब अगर आप इस गांव में जाएंगे तो वहां में जो फूफा जी रहते हैं तो उनकी संदेश मेरा तक पहुंचा देना। तो जो जाता था उससे लोग बोल देते थे। जब उनके घर हो जाते वो राम जुगारी करते, अपना पैलगी लेते, हाल चाल पूछते, फिर उनके पास से जाते, वो उनको बोलते ठीक है आप मेरे ससुराल हाल चाल पहुंचा देना। एक प्रकार से कोई बीच का क्या हो गया, मीडिएटर हो गया। ये भी एक प्रकार से क्या बोला जाएगा, अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट, किसी व्यक्ति के माध्यम से। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम मॉडर्न जमाने में अगर देखेंगे तो आजकल मोबाइल हो गया है। अब आपको धीरे धीरे देखा जाए तो मोबाइल से माध्यम व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब क्या है, एक प्रकार से मोबाइल जो आजकल चलाते हैं, इंटरनेट है, ये इनडायरेक्ट का बेसिक बात कर। लेकिन इनडायरेक्ट में दो पार्ट आता है, एक होता है आपका सिंक्रोनस और एक होता है असिंक्रोनस। असिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस असिंक्रोनस क्या होता है ये याद रखिएगा। सिंक्रोनस होता है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, इसको समझते हैं। देखिए सिंक्रोनस कहता है जब आप जैसे मोबाइल के माध्यम से किसी के पास, मान लीजिए वो भी ऑनलाइन है, आप भी ऑनलाइन है, आपने उनको लिख दिया हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू, उसके बाद वो भी आपको लिखते हैं यस फ्रेंड्स आई एम टोटली गुड हाउ आर यू। तो जब आप इमीडिएटली किसी चीज का रिप्लाई और आंसर देते हैं, एक दूसरे को वीडियो कॉल करके भी बात करते हैं, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। आप फिर इसी में सवाल उठाएंगे, सर ये बताइए वीडियो कॉल तो करते हैं तो फेस टू फेस दिखता है, नहीं, आप किसी यंत्र के माध्यम से देख रहे हैं, बीच में वो जो मीडिएटर है आपका मोबाइल है, वो इनडायरेक्ट रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो जब आप इमीडिएटली व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं या वीडियो चैट करते हैं या बात करते हैं, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। और जैसे ही आप पता चला कोई मैसेज है, कोई संदेश है, आपने चैट किया, बाद में आपके दोस्त उस चैट को देखते हैं, देन उसके बाद आपको फीडबैक देते हैं। जब वो फीडबैक देंगे कुछ 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 2 दिन के बाद, उसको बोलते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ओके, अगला हम बात करते हैं लास्ट में सर्कुलर कम्युनिकेशन। सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है जैसे एक सर्कल है, एक वृत्त है, आप वृत्त को ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, एक राउंड टेबल, राउंड बनता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई टेबल लगा है, यहाँ पर कोई एक टेबल लगा है, यहाँ पर एक कोई टेबल लगा है, यहाँ पर एक कोई टेबल लगा है, सब लोग अपने अपने टेबल पे बैठे हुए लोग हैं। यहाँ पर ए व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर बी व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। ओके, जब यहाँ पर पता संदेश एक दूसरे को ऐसे होता है, यहाँ इनको संदेश पहुंचाती है, इनको संदेश पहुंचाती है, इनको संदेश, इन्हीं प्रोसेस के बोलते हैं सर्कुलर कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये सभी पॉइंट मैंने जितना बताया ये पूरा था आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं आपका अगला टॉपिक
आपका आता है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए यूजीसी नेट की तैयारी जो करते हैं, आप जितना बार बार चीजों को पढ़ेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है, तो यही आपके लिए अच्छा काम करता है। कॉन्सेप्ट को जितना अच्छे से आप बार बार रिवीजन करेंगे, आपके लिए ही पेपर और आसान हो जाएगा, क्योंकि यही सब घूम फिर आपको क्वेश्चन पूछता है। कभी मैचिंग कॉन्सेप्ट बनाएगा, कभी क्रोनोलॉजिकल तरीके से पूछेगा, कभी आपका कंसेप्चुअल बेस से पूछेगा। तो इनका काम है। अगर हम बात करते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, अब आप लोग का वीडियो मिलता रहेगा, पढ़ाई करते रहिए। और यूपीएससी जो पीटी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बनाएंगे वीडियो, उनके लिए भी काम करेंगे दोस्तों। देखिए अब मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बेसिक 3 है। पहला लीनियर कम्युनिकेशन, लीनियर कम्युनिकेशन। दूसरा होता है ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन, ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट उसके बाद इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे बहुत से मॉडल हैं, लेकिन अगर ये 3 आप बेसिक पढ़ते हो तो यही होता है दोस्तों। बाकी लोग नए नए मॉडल लाते रहेंगे, अपडेट होती रहती है, ऐसी बात नहीं है। अब पहले समझते हैं लीनियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। जब आप अकेले में बात करते हैं, अभी जैसे मैं शुरुआत में सब कुछ आपको बता दिया था ब्रीफ में, वही चीजें अब यहाँ लिख करके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ए नाम का एक कोई व्यक्ति है यहाँ पर, और ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान है, अपने करियर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के। एक युवा के पास न जाने कितने बर्डन आ जाते हैं। भाई खर्चा भी अपने आप से उठाना है, परिवार को भी देखना है, अब शादी की उम्र भी हो गई है, शादी हो गई, बच्चे को भी पालना है, कितनी चीजें उसके पास समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं। तो जो अकेले में बैठ करके हर एक प्रॉब्लम को हैंडल करता है, या खुद से उस प्रॉब्लम को बैठ करके सोचता है, समझता है, कलम कापी उठाता है, लिखता है, अर्थात जो खुद से बात करता है, खुद से सोचने की प्रोसेस को ही लीनियर ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, दूसरा आपका होता है ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन, यहाँ पर ए व्यक्ति है और यहाँ पर एक बी व्यक्ति है। ये दोनों पति पत्नी हो सकते हैं, या दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। एक दूसरे को अपना दुख दर्द शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। इन्हीं प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन, अर्थात जो एक दूसरे को फेस टू फेस बैठ के बात कर रहे हैं। अगला इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन ये होता है, अब मान लीजिए ए व्यक्ति है, यहाँ पर बी व्यक्ति है, यहाँ सी व्यक्ति है, जो इनके संदेश को इनके तक पहुंचाने में क्या करता है? वो हेल्प करता है, मदद करता है। इसी को ही बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है या आपका मोबाइल हो सकता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर हमने बात की। ओके, अब हम बात करते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब बैरियर मीन्स बाधा आ जाना, रुकावट आ जाना, इसको समझिए। अब बैरियर किसी भी चीज से हो सकता है। अभी शुरुआत हमने बोला भाषा को लेकर के फिजिकल बैरियर हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर हो सकता है, कल्चरल बैरियर हो सकता है। ये सभी क्या है? आपके बैरियर की बात करता है। ठीक है, क्या? बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसको समझते हैं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें टोटल 5 है। पहला फिजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल, तीसरा लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद आपका कल्चरल।
बस ये समझो। अब एक एक करके यहाँ लिख दिया, ऐसे समझ जाओ, या इसी पे आपको बता दो। पहला फिजिकल, भौतिकी रूप से जो बाधा उत्पन्न होती है। अब भौतिकी रूप में क्या है? भौतिकी रूप में यही समझो, आप अपने बाइक से जा रहे थे अचानक, और रास्ते में पता जाते जाते कोई ब्रिज था, कोई पुल था, टूट के गिर गया। आपको उस नदी से उस पार जाना था, पता चला क्या हो गया आपके लिए? फिजिकल बैरियर हो गया, भौतिकी बाधा उत्पन्न कर गया। या आप अपने परिवार में हैं, आपके घर में कोई छोटी बेटी या बेटा हो सकता है, सुबह आप ऑफिस पता चल निकल जाते हैं, तब तक आपकी बच्ची या बेटा सोता रहता है, आप उससे नहीं मिल पाते। शाम को ऑफिस से आते हैं, मिलते हैं, हो सकता है फिर बच्चा ट्यूशन चला जाता हो पढ़ने। तो जो एक प्रकार से भौतिक रूप से आप एक दूसरे को नहीं मिल पाते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक बैरियर, अर्थात बाधक, अर्थात फिजिकल बैरियर कम्युनिकेशन। अगला है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल, मनो एक प्रकार से अपने मन में किसी प्रकार कोई बाधा क्रिएट करना। अब एक रिसर्च हुआ था साइकोलॉजिकल को लेकर के, बहुत से लोग होते हैं ना, देखिए आपका आसपास का एनवायरनमेंट आप पे इम्पैक्ट करता है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट मतलब भाई जैसे लोग रहते, संगति की रंगति का असर आता है। एक बार क्या हुआ, ऐसे बताते हैं, ऐसे समझ लो। जापान में मक्खियों के ऊपर मतलब एक पर्सन को टेस्ट किया जा रहा था, चेक किया जा रहा था कि बाधाएं कैसे दिमाग को बांधा जा सकता है। कोई जादू, कोई मंत्र नहीं। उस मक्खी को पकड़ करके इसके अंदर जैसे डिब्बे में इसे बंद कर दिया गया। 5-6 मक्खी लिए, ऐसे उसको डब्बे में बंद कर दिया। और जब उनको बंद कर दिया गया, इस डिब्बे के अंदर, अब वो क्या हुआ, लगभग 21 दिन के बाद जब वो ढक्कन खोला गया, वहां से एक भी मक्खी बाहर नहीं निकल रही। इससे ये पता चला, मक्खियों को अभ्यस्त हो गए कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब जो कुछ है यही अंदर जो डब्बा है, इसी के अंदर ही दुनिया है। ऐसे इंसान को भी किसी भी चीज का अगर 21 दिन का हैबिट बना ले, पढ़ाई हो सकता है, जिम जाने का हैबिट हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। आप 21 दिन कोई एक ही नकारात्मक बातें सोचना शुरू कर दो कि जीवन बड़ी नर्क है, जीवन में कुछ नहीं हो सकता, सरकार खराब है, सिस्टम खराब है, मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, तो आप 21 दिन के बाद आप पागल हो जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप किसी की बात नहीं सुनोगे, आपको लगेगा सब दुनिया पागल है, मेरी कोई बात नहीं सुनता। ये इतना खतरनाक आपको एंजाइटी की डिप्रेशन में डालेगा, एक स्वीट पॉइजन की तरह, मीठा जहर की तरीके से आपको खत्म करेगा। आप अपनी पहचान भूल जाएंगे आप क्या थे। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर दोस्तों। अब आजकल इसी के लिए भारत में देखा जाए, अभी एक सर्वे आया, भारत में 90% लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। क्यों बीमार है? आदमी अच्छा कमा भी रहा, खा भी रहा, लेकिन कौन सी इसी कंपटीशन है, एक दूसरे के जलन है, एक दूसरे खोर बने हैं, एक दूसरे से इतना जलन खोरी हो गई है, या एक दूसरे देख नहीं सकते हैं। ये क्यों माइंड में ऐसा आने लग गया? देखिए नेचर है, नेचर सब कुछ बदलेगा, आपका रूप, आपका रंग, आपकी काया सब बदल देगा। आप 20 साल पहले, 10 साल पहले जो आप थे, आज नहीं हो पाएंगे। आप कितना बाहरी चीजें, कॉस्मेटिक चीजें लगा लो, सर्जरी कर लो, आप वो चीज नहीं बन सकते हैं। उसको एक्सेप्ट करो, नेचर जैसे आपको बनाया उसको वैसे ढाल लो। आज सर पे जो बाल है कल व्हाइट हो सकते हैं, बूढ़े हो सकता हूँ, ये झड़ भी जाएंगे, टूट जाएंगे, निकल जाएंगे। तो क्या डुप्लीकेट लगाने से कोई यंग हो, सिर्फ दिखावा आप कर सकते हो। आप अपने आप को बस एक जबरदस्ती जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन आप नेचर को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप में बहुत बढ़िया जिंदगी जिएंगे। अब किसी कोई पेट निकल गया, अरे आपका पेट निकल गया, कोई छोटा, अरे आपकी हाइट कम है, कोई लंबा, अरे आप तो सेहत नहीं बना पा रहे हैं, आप तो बड़ी सूखी हड्डी है। ऐसा क्यों बोलते किसी बॉडी से? भाई वो ऐसा है, उसका खान पान वैसा है, उसका रहन सहन है, उसका जीन उसके परिवार में ऐसा है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। क्यों नहीं समझते? ये पूरा नेचर एक दूसरे किसी ने अलग बनाया है। अगर सबका चेहरा एक जैसे बना देता है तो फर्क क्या रह जाता है? लेकिन देखिए उनके सांचे में क्या क्या डिजाइन है कि सब किसी के एक दूसरे चेहरा भी नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो बोल भाषा में या हाइट में फर्क दिख जाता है। और मानव एक यही चीज बनाता है, आज उसे फर्क नहीं कर पा रहा हूं। कितने डबल बढ़िया, क्या उनके पास मशीनरी सिस्टम, क्या ऐसे इंसान को सांचे में ढाल दिए हैं कि सबकी अलग अलग अपनी पहचान है। और यहाँ मानव पागल हो जा रहा है, कौन सी दिखावे में।
ये जो साइकोलॉजिकल, इसी के सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है दोस्तों? साइकोलॉजिकल यही हो गया, इतने नकारात्मक विचार आ गए। लोग गांव में पहले लोग बैठते थे एक दूसरे के करीब बैठ के अपनी मन की बात करके मन हल्का कर लेते थे। शहर में आ गया इंसान कमाने खाने की होड़ में, किसी से बात न चीत, वो अंदर अंदर घुट घुट के मर रहा है और अपनी बात किसी से नहीं कर पाता। तो अंत में क्या करता है? लैपटॉप तोड़ेगा, दीवार में मुक्की मारेगा, बीवी को गाली देगा, बच्चों को मारेगा। इतना एंजाइटी में जीता है। और बड़े जो भाई अच्छे वाले पैसे हो तो बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट क्या बोलते हैं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, वो दिखा के अपना इलाज कराते हैं। इसीलिए इस चीज पे आज के दौर में भारत सरकार नहीं बल्कि लोग, हम जैसे लोग, एक जिम्मेदारी बनता है। अगर कोई व्यक्ति परेशान, उसकी बात सुन लिया जाए। मैं तो कभी कहता कोई परेशान मेरे पास कमेंट करो, मैं उसकी बात सुनूंगा, मैं उसको जवाब दूंगा। परेशान मत रहो लाइफ में, कि लाइफ बहुत बड़ी चीज है। लाइफ कुछ नहीं, लाइफ की एक आपका एक रोजी रोटी मिलता है, उसमें आपका समय कटता है बस। बाकी आपकी लाइफ बहुत अलग होती है। रोजी रोटी कोई व्यवस्था छोटा मोटा हो जाए बस ठीक है, बाकी अपना जीवन भरपूर जियो, ये होता है। लेकिन लोगों ने इसको पता नहीं क्या बना दिया, जीवन की कोई महत्व ही खत्म कर दिया। ये होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, जो आप किसी भी चीज को लेकर के अपने मन स्थिति में ऐसा विचार प्रकट कर लेते हैं जो किसी की बात आप नहीं सुनते हैं, ना आप अपनी बात किसी से कह पाते हैं। आप में हेजिटेशन होना, घबराहट होना, परेशानी होना, ये सब क्या आपका साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करता है। अगला लैंग्वेज, मतलब भाषा को लेकर के। अब ये जो भाषा होती है इसमें क्या बाधा होती है? अभी शुरुआत हमने बोला ये नाम कोई व्यक्ति ये हिंदी बेल्ट का है और यहाँ पर एक कोई मान लीजिए उड़िया है, कन्नड़ है, कन्नड़ की बात कर रहे हैं। कन्नड़ मतलब कर्नाटक से है। अब इसको ना हिंदी आती है ना इसको कन्नड़ आता है, तो एक दूसरे को लेकर के क्या हो रहा है? भाषा की बाधा उत्पन्न करती है। अगला ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर मीन्स क्या होता है? संगठन। अब एक गांव का कोई गरीब व्यक्ति है, मान लीजिए रामदीन है। अब रामदीन किसी से बात करना चाहते हैं, सीएम से, योगी जी से या देश के प्रधानमंत्री जी से। अब वो कैसे बात करें भाई? एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को वहां तक जाने के लिए उसके कितने सिस्टम से, भाई वहां फाइल लगाएगा, बोलेंगे यहाँ नहीं हो सकता, वहां जाओ, फिर बोलेंगे सीएमओ ऑफिस जाओ, फिर बोलेंगे पीएमओ ऑफिस जाओ, फिर बोलेंगे भाई साहब कितनी बाधाएं उत्पन्न होती है इस संगठन में, इस रूल में। अगला होता है कल्चरल। अभी शुरुआत बोला कि वैलेंटाइन डे का दिन आ रहा है, उनकी कल्चर अलग है, हमारे यहाँ कल्चर अलग है। हमारे यहाँ तो रोज ही वैलेंटाइन डे होता है। माँ बाप आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब बाहर वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्या हमारी कल्चर उसको एक्सेप्ट करती है? नहीं करती, उसको एंजॉय करती, बाहरी बाहरी रखती है। तो जब एक दूसरे कल्चर नहीं मिलती है उसको बोलते हैं कल्चरल बैरियर। आज ये लोग कहते नहीं, जब दो धर्म के लोग हो जाते हैं, बोले भाई इस लड़का क्रिश्चियन है तो लड़की हिंदू है, तो बोले कि शादी, बोले आपका धर्म अलग है, आप तो मीट खाते हैं, हम मीट नहीं खाते, आप तो भैंसा खा जाते हैं, हमारे भैंसा नहीं खाते, उनके गाय खाते हैं, हमारे सुअर खाते। ये सब क्या होता है? कल्चरल उनकी है, उनकी अपनी एक वेशभूषा है, उनकी अपनी पहनावा है, उनका नमाज करना है तो उनको पूजा पाठ करना है, उनको चर्च में जाना है तो उनको मंदिर में जाना है। इसको लेकर के क्या होती है? प्रकार से कल्चरल बैरियर क्रिएट करती है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका बैरियर की बात हमने कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं आपका इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। प्रभावित कैसे होता है कम्युनिकेशन? जैसे कभी काल लोग कहते हैं क्या डांस किया या क्या गाना गाया, क्या पूरा मंद मुग्ध कर दिया, मजा आ गया भाई, एक बार और ऐसे गा दो। जैसे पुराने गाने सुनो लता मंगेशकर जी का और कुमार सानू जी का, तो ऐसा लगता है गाना सुनने के बाद आपकी तबीयत खुश हो जाती है। ऐसा लगता है वाह, क्या एक एक छंद, एक एक सोरठा, एक एक जो उसमें लय है, जो उसमें स्वर है, संधि है, कितना मजा आता सुन के। यही क्या करता। वैसे आप अगर किसी से आप बात करते होंगे, जब आपकी बात करते करते पता चला कि यार इनकी बातें दिल करता सुनते रहो सुनते रहो, तो ये क्या हो रहा है? इफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है। क्या होता है वो? इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब प्रभावित, प्रभावित कम्युनिकेशन मतलब इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है आपको इफेक्ट करता है? पहली चीज दो हो सकता है, या तो आपका वर्ड हो सकता है, वर्ड मतलब आपका शब्द, या आपका ओरल या आपका स्पीच मतलब बोलना, जो आप बोलते हैं
या आप जो वर्ड जो आप लिखते हैं, यही दो चीजें क्या करता है, ज्यादातर प्रभावित करता है। भाई आप लिखते बहुत अच्छा है, आपकी राइटिंग पता है कोई भी कैसे लिखता है, कोई वर्ड लिख दिया भाई कम्युनिकेशन लिख रहा है, अब उसमें खूब बढ़िया स्टाइलिश बना रहा है, अंत में ऐसे ऐसे करके 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 लगेगा वाह इन्होंने क्या चीज लिखा है। तो एक राइटिंग से जो कुछ लोगों को प्रभावित होता है, कुछ लोग का बोलने की स्टाइल से प्रभावित होता है, ये सब क्या कहलाता है आपका इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, बस और कुछ है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, अब बात करते हैं आपका मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद एक कम्युनिकेशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे जो चीजें मैं जितना बताता हूं आप सीख सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए किताब। सीखने के लिए ठीक है, कोई बेसिक चीज पता नहीं है आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको किताब ही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। किताब से ही जो चीजें आप सीखते हैं वो अलग ही चीज होती है। अगला बात करते हैं आपका मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। अब मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन में क्या पढ़ते हैं भाई, आजकल आप देखते होंगे बहुत कुछ है, सोशल है, सोशल मीडिया हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब क्या है आपके मास मीडिया कम्युनिकेशन के ही बेसिक। एडिटोरियम हो गया, एडिटोरियम, ये सब क्या कह रहा था आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन के बेसिक आधार है। अब सोशल मीडिया है, आजकल देखते होंगे सोशल मीडिया पे लोग अच्छी बातें भी है लेकिन बुरी भी बातें हैं, दोनों सिक्के की दो पहलू जिंदगी है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव दोनों चलता है। कोई व्यूज के चक्कर में अफवाहें फैलाता है, कोई गंदी गंदी बातें करते हैं। आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे कोई कॉमेडियन आ गए हैं, माँ बाप तक की बात को शर्म नहीं आती, ऐसे लोग पता नहीं कैसे दुनिया में आ गए। सोचने वाली बात है, अब कौन सा कल्चर अपनाने जा रहे हैं या कौन सी दुनिया, वो व्यूज के चक्कर में बताइए भाई, उनके लाइक आए व्यूज आए, अरे भाई लाइक और व्यूज के चक्कर में तुम समाज को कहाँ ढकेलना चाहते हो। सॉरी, रेडियो है, आजकल टेलीविजन रेडियो है, अब बहुत से चैनल है। पहले तो गांव में रहता था दोस्तों, एक विविध भारती आती थी चैनल, हेलो फॉलिंग फरमाइश 4 बजे, कभी कल 3 बजे, और उसके बाद ही 12 बजे चैनल बंद हो जाता, फिर 3 बजे शुरू होता था। तो इंतजार करते थे कब संडे या कब 4 बजे अपना बढ़िया हेलो फॉलिंग फरमाइश सुनेंगे, गाना खूब सुनते थे। अब तो बहुत से चैनल 1991, 1992, 1993, FM गोल्ड, पता नहीं क्या क्या इतने चैनल आ गए। ये सब किसके पार्ट है आपके रेडियो के। एडिटोरियम, एडिटोरियम बड़े बड़े आजकल सेमिनार अटेंड करते हो, बड़े बड़े सेमिनार लगता है, अटेंड होते, बड़े बड़े IAS ऑफिसर या प्रोफेसर साहब लोग आपके लेक्चर देते हैं, बातें करते हैं, वो भी प्रकार से मास मीडिया कम्युनिकेशन की बात होती है। टेलीविजन, पहले टेलीविजन पुराने जमाने में 2 चैनल होता था, एक दूरदर्शन नेशनल चैनल और एक होता था मेट्रो चैनल। ये 2 बचपन जिनको याद होगा, एक मेट्रो चैनल और एक नेशनल चैनल, इसी पे 2 हम लोग बचपन में देखते थे। नेशनल पे आपको 12 बजे लोग शक्तिमान देखते थे, उस वक्त मैं लगभग 15-16 साल की उम्र हो गया था जब शक्तिमान आता था। और मेट्रो चैनल पे भी कभी काल इस पे एक मूवी आती थी, 1 या 2 मूवी आती थी, इस पे भी खबरें आती, बस 2 ही चैनल होता था, दूरदर्शन और छतरी वाली होती थी। लोग बोलते दिल्ली साइड घुमाओ, दिल्ली साइड घुमाओ, चैनल ऐसे घुमाओ, ऐसे इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, तो लोग उसमें देखते थे। टीवी होती थी ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे, और यहाँ एक बूस्टर लगा तो घुमाते रहते थे, आवाज आती थी, ऐसे स्पीकर ऐसे रहता, बहुत कुछ अलग बचपना हम लोग जिए दोस्तों। आजकल के बच्चे कहाँ बेचारे देख पाए, उस वक्त ये सब चीजें होती थी। लेकिन आज वर्तमान समय में टाइम जो आजकल चल रहा है, आपको पता नहीं कितने चैनल, 200 चैनल, 300 चैनल, पता नहीं कितने चैनल आ गए, सब किसके बाद टेलीविजन जो है मास मीडिया कम्युनिटी। अगला है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, आजकल न्यूज़पेपर तो बहुत ज्यादा है, पहले लोग न्यूज़पेपर पढ़ते, अब तो बहुत से लोग पढ़ने लग गए, अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए।
न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या आपका टंग खुलता है, आपका जुबान खुलता है, आप बोलने की शैली सीखते हैं और ये चीजें काफी आप में इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। आजकल ठीक है इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट का उतना प्रयोग करो जो वास्तव में आपको प्रयोग करना चाहिए, दिमाग खर्च करना चाहिए। आप सर्च कर लिए हो तो सब कुछ बता दिया, लेकिन जब आप अपने से ढूंढेंगे, प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, न्यूज़पेपर ढूंढेंगे तो एक अलग ही चीजें होती है, वो दिमाग में बैठता है। तो बस आज इतना ही था दोस्तों। अब अगला टॉपिक लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे लॉजिकल रीजनिंग, फिर उसके बाद डीआई और मैथ। डीआई मैथ मैंने बहुत कम प्रैक्टिस करवाया, उसको भी पूरा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए। और जिनका यूपीएससी का एग्जाम देना है मैं उनको बार बार कहूंगा पीवाईक्यू क्वेश्चन लाओ, प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट यही है। जितना हो सके उसको 20 बार 30 बार, मैं 50 बार रट डालो, रटने के बाद उसको ये देखो, क्वेश्चन को एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे होता है आज आपको बता देते हैं दोस्तों लास्ट में। एनालिसिस कैसे किया, एनालिसिस मतलब इंटरप्रिटेशन करना, एनालिसिस करना, एनालिटिकल करना, चीजों को कनेक्ट करना, जोड़ना। सपोज कोई भी चीज है, ऐसे मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ता है, इकोनॉमिक्स में दो शब्द होते हैं, एक डिमांड और एक सप्लाई। अगर आप किसी भी चीज का डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई काहे को होगा भाई? डिमांड होगा तभी तो सप्लाई किया जाएगा, और जब डिमांड होगा तो सप्लाई होगा, सप्लाई से आप उसका किया जाएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब प्रोडक्शन किया जाए, उत्पादन किया जाएगा, तो यहां पर क्या होगा? लेबर लगेंगे, मटेरियल लगेगा, ये सब लगेगा कि नहीं लगेगा? देन उसके बाद सरकार के पास जब ये सब चीजें बिकेंगे, सरकार के पास कोई एक मार्केट, एक बाजार लगेगा। उस बाजार में क्या होगा? चीजें जब बिकेंगे सरकार के पास टैक्स जाएगा, और जब टैक्स जाएगा सरकार उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर सोचेगा, रोड बनाएगा, ब्रिज बनाएगा। यही जो चीजें एक पॉइंट से अलग अलग पॉइंट आप जोड़ने सीखने लग जाते हैं, इसी को ही बोलते हैं एनालिटिकल करना, एनालिसिस करना। और ये चीज जब आपके मन में बैठ गया, आपकी तैयारी बहुत आसान है। और यही आपका पीटी हो या प्रिलिमिनरी एग्जाम या आपका मेंस, जो भी है आप अच्छे से कर सकते हैं। तो बार बार मैं यही कहूंगा, बार बार आप इस वक्त जो आपके पास टाइम है, आपके फरवरी, मार्च, अप्रैल, सिर्फ पीवाईक्यू बार बार उसको प्रैक्टिस करिए। यूपीएससी जो भी जितने क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, और यही यूजीसी नेट के लिए भी बोलूंगा, आप जितना पीवाईक्यू करोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा? एक निखार आएगा, आप चीजों को सोचोगे। रट्टा मत मारो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको सोचो। अब क्वेश्चन कैसे पूछने लग गया? क्वेश्चन पैटर्न पहले फैक्ट होता था, अब कंसेप्चुअल हो गया, अब क्रोनोलॉजिकल हो गया, ठीक, उसके बाद असर्शन और रीजन हो गया। ये सब चीजें देखो कितना चेंज होता जा रहा है। ये चेंज इसीलिए अब पूछता है कि फैक्ट को ही पूछेगा कि हाउ मेनी, कितना आपका इसमें करेक्ट है, हाउ मेनी करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा। जब आपको याद होगा तभी करेक्ट बता पाओगे। या विच ऑफ द क्वेश्चन इज करेक्ट, इनमें से कौन सही है। तो आप ये बेसिक चीजें क्या करेंगे? आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। और जो लोग को लगता है कि नहीं चीजें आसान है, कोई चीज आसान नहीं, आपको समय दोगे, पढ़ाई करोगे तो आसान हो जाएगी। तो आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।